आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी भी थी। दीपावली से पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर स्याऊ यानी सेही की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कौन कोख बंधवाएगा। तब सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू बहुत नाराज होंगी। मन में ऐसा विचार कर छोटी भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता तो 7 दिनों बाद ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है पंडित जी। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय स्याहू माता की भाईली है, वो तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से तो वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। तब गौ माता अगले दिन खूब तड़के उठी। उन्होंने क्या देखा कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा चाहे वो वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे गई। थोड़ी देर में वहां पर एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। वह सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई और वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो बस तेरे बच्चों की उस सांप से रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। तब वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, बहन बहुत दिनों बाद आई हो। तो वह कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो गई और बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत आराम पहुंचाया है, तूने मेरे सिर में सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। तो वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, अगर वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता कहने लगी कि तूने तो मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब तो मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। तब वह बहू लौट कर घर आई तो देखा घर पर 7 बेटे और बहुएं बैठी हुई हैं। देखकर वह तो खुश हो गई। फिर उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जिठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है और खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जिठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के पास आई और जाकर कहने लगी कि अरे तूने कोख कैसे छुड़वाई। तो वह बहू बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने अपनी कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सब संतान चाहने वालों की कोख खोले। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और ये व्रत कार्तिक माह में करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती हैं और इस व्रत को जिनकी संतानें होती हैं वो स्त्रियां तो करती ही हैं, साथ ही जो निसंतान स्त्रियां हैं अगर वे इस व्रत को सच्चे मन से करती हैं तो उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। इस दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके दिन भर निराहार और निर्जल रहने का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाई जाती है। उस पुतली के पास सेई और सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या फिर आप बाजार से भी अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाकर उनका पूजन कर सकती हैं। सूर्यास्त के बाद यानी तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले धरती माता को पवित्र करके चौक पूर कर 1 लोटा जल भरकर एक चौकी पर कलश को रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने डालें। जिस तरह से गले के हार में बीचों बीच पेंडल लगा होता है उसी तरह चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में दोनों तरफ एक एक चांदी का दाना डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध और भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर स्वास्तिक बना लें। एक कटोरी में हलवा और रुपए बायना निकाल कर रख लें। 7 दाने गेहूं लेकर अहोई स्याऊ की माला लेकर कहानी सुने या पढ़ें। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में धारण कर लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद तारों को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। फिर दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं या हलवे से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार या फिर जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। और इस दिन पंडितों को ब्राह्मणों को पेठा दान करने से सभी शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। अहोई का उज्जमन यानी उद्यापन किस दिन किया जाता है तो जिस स्त्री को बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वो सभी सामग्री आप सासू जी को दे दें। यदि सासू जी नहीं है तो अपने परिवार में अपने से बड़ी ननद या जेठानी को दे दें। साड़ी ब्लाउज और रुपए सासू जी अपने पास रख लें और हलवा पूरी का बायना बांट दें और ये बायना बहन बेटी के यहाँ भी भेजना चाहिए। तो इस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।